बच्चों के तालीम का इंतजाम कर रहा है कोई है तो आ जाए, बता दे, अपनी दौलत का कुछ हिस्सा दे दे। अरे कोई नहीं है। दुनिया में लोग जेब भरने को आते हैं, जेब से निकालने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन हमने काम किया। 500 यतीम बच्चे हैं जिनकी कफालत की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे दी। 700 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद ने वालिदा को छोड़ दिया, 10-10 साल से लापता हैं। 700 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मां या बाप को कैंसर है या किडनीज खराब है। अरे ये काम हो रहा है। और फिर लोग पूछते हैं कि मजलिस क्या करी? ऐ अहमखो, ऐ दीवानो, मजलिस कुछ नहीं करी होगी। चलो स्कूल फेंक दो, बच्चे पढ़ रहे भूल जाओ, यतीमों के सर पे हाथ भूल जाओ। ओवैसी हॉस्पिटल में 25,000 आरोग्यश्री के 5 बरस में इलाज हुआ नहीं, वो भी भूल जाओ। ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में जनरल वार्ड फ्री, डॉक्टर चार्जेस 0, नर्सिंग चार्जेस 0, इसको भी भूल जाओ। नॉर्मल डिलीवरी फ्री, ये भी भूल जाओ। LSCS सिजेरियन 6,000 में, उसको भी भूल जाओ। कैटरैक्ट का ऑपरेशन फ्री लेंस के साथ, उसको भी भूल जाओ। चलो वो भी नहीं तो कुछ भी नहीं करी मजलिस, मगर एक काम तो करी मजलिस। और वो काम क्या है? दिन में रोजी रोटी की तलाश में मेहनत मजदूरी करता है मेरा भाई, नौकरी करता है, और दिन का थका मानन रात को घर को आता है, तो रात में घर आने पर इत्मीनान की नींद सोता है। उसको बुलडोजर का डर नहीं, उसको घर के टूटने का डर नहीं, उसको उसकी दाढ़ी के नाम पर मारने का डर नहीं, उसको उसके चेहरे की सुन्नत की वजह से डर नहीं, सर पे टोपी पहनने से डर नहीं, उसकी बच्ची को हिजाब करते हुए तालीम हासिल करने का खौफ नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया? अरे दिन का थका मारा घर को आता है तो किसी की मजाल नहीं, हिम्मत नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ कि मेरे थके मानिन भाई के नींद में खलल डाले, क्योंकि मजलिस जिंदा है। ये मजलिस का काम है। मजलिस आपका इत्तेहाद, हमारा शऊर और हमारी हिम्मतों की वजह है कि आज हमारे घर महफूज, हमारी आबादियां महफूज, और आज मनसूबाबंदाज से हम पर इल्जाम लगाते हैं। यहां बुजुर्ग बैठे हैं, ये बुजुर्ग गवाही देंगे कि 25 साल पहले ऐसे ही इंतशार में मुब्तला कर दिया था। हर चौराहे पे झगड़े होते थे, हर महल्ले में बाप और बेटे का झगड़ा। बाप कहते अरे मियां तुम नहीं जानते, हम जानते सालार को, सालार सौदा नहीं कर सकता। बेटा नौजवानी के जोश में कहता अब्बा आपको नहीं मालूम, आप बूढ़े हो गए, उन्होंने सौदा था। अल्लाह का शुक्र है कि वो इंतशार खत्म हुआ। अगर वो इंतशार पनपते जाता तो न जाने ये शहर कहां जाता। के पास आगे उस तरफ, अरे हर जगह पर हमने सबसे बड़ा काम करवाया था, तो उस वक्त रीमॉडलिंग करवाई थी, याद होगा, यहां से यहां तक पूरा आगे तक। अरे काम हुआ, काम तो होते रहेंगे मेरे भाई, लेकिन हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी है कि आज मुल्क के हालात क्या हैं, मुल्क किधर जा रहा है। बड़े ही भयानक सूरत हाल है। खुदारा मुल्क के हालात को देखकर भी गाना सीधा बोलता है, किसी से डरता नहीं है,
मेरे पास काम को भी लोग आते थे तो सीधा कह देता था, हाँ ये कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, कब कराऊंगा बोल देता था। मेरी आदत नहीं कि फिराते रहो, चक्कर लगाते रहो, उसके चपला जूते घसा दो और उसके बाद बोलो हाँ मैं कराऊंगा। नहीं, मैं सीधा सीधा कहता था, इतने दिन में होगा। आज भी सीधा सीधा कह रहा हूं, बगैर किसी झिझक, बगैर किसी शर्मिंदगी के साथ यह बात कह रहा हूं कि जो भी हालिया असेंबली इलेक्शन के नतायज आए हैं, अल्लाह ने इन नतायज के जरिए यह जरूर कहा कि मैं तुमसे राजी हूं। अल्लाह ने कहा कि हां हम मजलिस से राजी हैं, लेकिन उस फैसले में अल्लाह ने यह भी पैगाम दिया कि तुम में बहुत कोताहियां आ गई है, इसको दूर करो। अल्लाह ने यह भी कहा कि तुम में बहुत कमजोरियां आ गई हैं, तुम इसको भी दूर करो। अल्लाह ने यह भी कहा कि अवाम तुमसे दूर हो रही है, इनको करीब लाओ, यह भी पैगाम दिया। अल्लाह ने इस नतीजे के जरिए हमको यह पैगाम दिया कि वक्त आ चुका, तुम अपनी इस्लाह कर लो, अपनी कमजोरियों को दूर करो, अपनी नादानियों को दूर करो। अवाम की शिकायतें बहुत हो रही हैं, अवाम दूर हो रही है, उनको करीब ला लो। और अकबरुद्दीन ओवैसी आज आपके दरमियान में अगर आया है तो अपने गलतियों को दूर करने के लिए आपके ताउन का तलबगार है, अपनी कोताहियों को दूर करने के लिए बुजुर्गों की रहनुमाई का मोहताज है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मैं नौजवानों के साथ का तलबगार हूं। आओ आप और हम मिलकर कमियों को दूर करें, खामियों को दूर करें, नाराजगियों को दूर करें और दूरियों को दूर करें और फिर से करीब हो जाए एक दूसरे के। जमात की अहमियत है। अरे मैं बराबर आता था, लेकिन बाज लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे सेहत के आगे मैं लाचार हूं, बेबस हूं। नहीं तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की हर गली में दस्तक देता और अपने नाराज भाइयों की नाराजगी को दूर करता, उनके दरवाजों पे दस्तक देता, उनके दामन को पकड़ लेता और उनको अपने करीब ला लेता और जो दूरियां हैं उन दूरियों को मिटा देता। आज भी मेरी सेहत सही नहीं, मेरे गुर्दे खराब, अंतड़ियां नहीं, हाथ खराब, मेरे यहां पेशाब की थैली खराब, अंतड़ियां तो है ही नहीं, इतनी तबीयत खराब, लेकिन फिर भी खड़ा हूं तो इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह के सामने मेरे से पूछ होगी कि दुनिया से रुखसत होने से पहले मुझे मजबूत, मुस्तहकम, ताकतवर और मजबूत इत्तेहाद हैदराबाद का आने वाली नस्ल के हाथ में देकर इस दुनिया से जाना। अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे भाई ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी इस दुनिया से रुखसत होने से पहले मजबूत जमात, मुस्तहकम जमात, ताकतवर जमात, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इत्तेहाद को देकर जाना, यह हम सब की जिम्मेदारी है। मजलिस मेरी नहीं है, मजलिस हम सब की है, हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानी और मेहनतों से बनी जमात है। खुदारा इस बात को समझो, हालात को समझो। अरे हम भी नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जमात रहेगी। लोग मंसूबे बनाए, साजिशें करें कि मजलिस को अब के हरा देंगे, गिरा देंगे, कुर्सी खींच लेंगे,
लेकिन देखो अल्लाह के फैसले को, जो हमारी कुर्सी खींचना चाहते थे, अल्लाह ने असेंबली की सबसे बड़ी कुर्सी पे हमको बिठा दिया। जो हमको हराना चाहते थे, अल्लाह ने उनको हमारे हाथ से हलफ दिलवा दिया। अरे आप बताओ, लोग समझ रहे थे अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन देखने वालों ने देखा कि वक्त के चीफ मिनिस्टर ने लंदन मदू किया और मूसा नदी के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए हमको अपने साथ जुड़ा लिया। तो लोग परेशान थे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अल्लाह जाने कैसे हुआ, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैं राजी हूं। मेट्रो ट्रेन के इफ्तिताह के तकरीब में आए तब भी इकरार किया। क्या इकरार किया? यही कि हमने भी कोशिश की। अरे भाई, यही तो कह रहा हूं, लोग कोशिशें करते रहेंगे और इस दुनिया से रुखसत होते रहेंगे। अल्लाह राजी था, राजी है और राजी रहेगा हमसे। हम गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए लोग नहीं, इख्तिदार के नशे में लड़खड़ाते हुए कदमों से चलने वालों में से नहीं। हम इखलास के साथ, दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ खिदमत करने वाले खादिम हैं, खिदमत गुजार हैं और खिदमत करें। अवाम के रूठे हुए दिलों को दोबारा जीतेंगे, नाराजगी को दूर करेंगे और काम करेंगे। आज बहुत से मंसूबे हैं, काम कारकर्दगी, करीब 200 चिल्लर कौड़ के काम हुए या खुदपुरे में, और भी बहुत होना, बहुत काम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना, बहुत होना है, बहुत तकलीफ है। इंशाअल्लाह उन कामों को करेंगे एक मुकम्मिल मंसूबे के साथ। ये याखुतपुरा से ट्रेन जाती है फलकनुमा, इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सिंगल लाइन है, इसको डबल लेन बनाएं। ये काम हमारी कोशिश है कि मेट्रो इधर से आए तो मेट्रो दूसरे तरफ से जाए। इंशाअल्लाह ताला याखुतपुरे में भी रोड वाइडनिंग्स होंगे, हम करेंगे। लेकिन मेरे भाई, काम होते रहे हैं, होते रहेंगे। हमको अपने इत्तेहाद को देखना है। आज कैसे हालात है आप बताओ। वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान, घुसपैठी मुसलमान। अरे आप बताओ, ज्यादा बच्चों का जवाब तो कल दे दिया, घुसपैठी का मतलब क्या है? वजीर आजम हिंदुस्तान मिस्टर मोदी, मैं सवाल कर रहा हूं, तुमने मुसलमानों को घुसपैठी कहा, क्या हर मुसलमान घुसपैठी होता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे मुसलमान घुसपैठी है? अगर घुसपैठी है तो मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी क्या घुसपैठी थे? असद मदनी क्या घुसपैठी थे? क्या बिनात वाला घुसपैठी थे? क्या इब्राहिम सुलेमान सेठ घुसपैठी थे? क्या सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी क्या घुसपैठी थे? फारूक अब्दुल्ला क्या घुसपैठी है? गनी खान चौधरी क्या घुसपैठी है? ये सब रुकने पार्लियामेंट थे। अगर घुसपैठी थे तो फिर ये लोग हिंदुस्तान के रुकने पार्लियामेंट कैसे बने? फखरुद्दीन अली अहमद क्या ये भी घुसपैठी थे? जाकिर हुसैन क्या ये भी घुसपैठी थे? मैं पूछना चाहता हूं, नजमा हिफ्तुल्लाह क्या ये भी घुसपैठी थे? बीजेपी के सिकंदर बख्त क्या ये भी घुसपैठी थे? मुख्तार अब्बास नकवी क्या ये भी घुसपैठी है? क्या शाहनवाज हुसैन क्या ये भी घुसपैठी है? क्या जफर आलम क्या इनके स्पोक पर्सन क्या ये भी घुसपैठी है? 25 बरस से मैं एमएलए हूं, 6वीं मर्तबा जीत गया, क्या मैं भी घुसपैठी हूं?
क्या वजीर आजम को इस तरीके से बात करना क्या जेब देता है? आप बताओ, कैसा जहन है, कैसी इनकी सोच है कि बस 20 करोड़ मुसलमानों को अलग कर दो, थलग कर दो। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी हिजाब बैन, कभी बीर बैन, कभी दाढ़ी के नाम पर गोलियां, तो कभी टोपी के नाम पर जुल्म, कभी बुलडोजर। अरे आज ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गैस की कीमत का है, पेट्रोल की कीमत का है, डीजल की कीमत का है, अनाज की कीमत का है, चावल की कीमत बढ़ रही है उसका है, दाल की कीमत बढ़ रही है उसका है, रुपये की कदर गिर रही है, डॉलर उठ रहा है, ये मसला है। लेकिन इनको बेरोजगारी की फिक्र नहीं, इनको बेघर लोगों की फिक्र नहीं, महंगाई की फिक्र नहीं, बस है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा अगर मुल्क को जरूरत है तो यूनिफॉर्म जीएसटी की जरूरत है, यूनिफॉर्म सोच की जरूरत है, यूनिफॉर्म समझ की जरूरत है, यूनिफॉर्म आईसाइट की जरूरत है, जिसके जरिए एक वजीर आजम इस मुल्क के हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, पारसी को एक ही नजर से देखे, सबको बराबर समझे, किसी को बड़ा किसी को छोटा ना समझे, किसी को घुसपैठी या किसी को इस मुल्क का मालिक ना समझे। नरेंद्र मोदी, ये मुल्क जितना तेरा है उतना ये मुल्क मेरा भी है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क ना मुसलमान की जागीर है ना हिंदू की जागीर है, ये मुल्क हम सबका है। और हम सबको आज इस बीजेपी को शिकस्त देकर मोदी के इख्तिदार का खात्मा करना है। और इस इख्तिदार का खात्मा हम अपने इत्तेहाद के जरिए, अपनी जमात के जरिए, अपनी क़यादत के जरिए कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और जलसे होंगे, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन आपसे दर्दमंदाना अपील करता हुआ जाऊं कि 13 तारीख को मजलिस का निशान पतंग है और आसमान में सिर्फ पतंग 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 ही नजर आना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या करता है